नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GSY नीरज में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, तैयारी आप लोग प्रावैधिक कला की कर रहे हैं क्योंकि प्रावैधिक कला का पेपर 28 फरवरी को लगा है, तो उसकी तैयारी में आप व्यस्त हैं। बहुत बढ़िया व्यस्त रहिएगा मित्रों। थोड़ा सा हम टेक्निकल ड्राइंग पे बात करेंगे। आप जानते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म में TD कहते हैं, टेक्निकल ड्राइंग कहते हैं। टेक्निकल ड्राइंग का आप जानते हैं कि पेपर जो लगा हुआ है वो 28 फरवरी को लगा हुआ है, और जो इस बार शिफ्ट रहने वाली है मित्रों, वो शिफ्ट आपकी सेकंड शिफ्ट होगी, यानी 2 बजे से पेपर चलेगा और ये 2 PM से क्लास स्टार्ट होगी, यानी आपका पेपर स्टार्ट होगा और 5:15 तक आपका ये पेपर होने वाला है। 3 घंटा 15 मिनट आपको पेपर सॉल्व करने के लिए मिलता है, तो इस 3 घंटा और 15 मिनट में अपना 100% दे करके आप 100 नंबर अचीव कर सकते हैं, यानी 100 नंबर आपको सॉल्व करना होता है। आप जानते हैं कि आपके पेपर में 100 नंबर बहुत महत्वपूर्ण होता है, और 100 नंबर को सॉल्व करने के लिए जो स्ट्रेटजी अपनाई जाती है, जो रणनीति अपनाई जाती है, उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लें। जैसे आप जानते हैं मित्रों कि आपका ये 100 नंबर टोटल 6 खंडों में डिवाइड होता है। हमने कई बार इसका डिस्कशन किया होगा कि सेक्शन A जाता है, B जाता है, C जाता है, D जाता है, E जाता है और E के बाद F भी जाता है। तो इसमें जो सबसे ज्यादा नंबर लेकर के आता है वो सेक्शन F है। तो सेक्शन F आपका 30 नंबर लाएगा, E 16 नंबर लाएगा, D 16 नंबर लाएगा, C 16 नंबर लाएगा, B 12 और A 10 नंबर लेकर के आता है। A में 10 MCQs टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, तो ये सभी के लगभग सही जाते हैं। लेकिन जब तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, तब सही जाते हैं, ऐसे नहीं सही चले जाते हैं मित्रों। तो ये देखना पड़ता है। जैसे कल हमने एक पूरा 2022 का पेपर ही लाइव सॉल्व कराया था, उसे आप देख सकते हैं, अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। लेकिन आज की इस क्लास में हम सेक्शन F के बारे में बताएंगे और कुछ इस पे जो है ध्यान आकर्ष कराएंगे। इसमें 3 सेगमेंट होते हैं मित्रों, प्रकृति चित्रण, स्मृति चित्रण और दृश्य चित्रण, जिसमें हम सबसे ज्यादा जो फोकस करवाते हैं, हमारी तरफ से जो विशेष सुझाव होता है, वो सुझाव ये रहता है मित्रों कि हम स्मृति चित्रण सॉल्व करें, जिसे चारकोल या फिर पेंसिल से बना करके काम भर सकते हैं। बाकी उसमें रंग भरने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बाकी अन्य चित्रों में आप प्रकृति चित्रण बनाएंगे, उसमें भी रंग और संयोजन बहुत जरूरी है। आप स्मृति चित्रण या दृश्य चित्रण में दृश्य चित्रण अगर करते हैं, तो दृश्य चित्रण यानी देखने वाला चित्रण है, उसमें तो षष्ठो कोण भी बहुत अच्छा होना चाहिए, रंग भी बहुत बढ़िया भरा होना चाहिए, उचित आकार होना चाहिए, इन सभी पे नंबर दिया जाता है। लेकिन स्मृति चित्रण ओवरऑल एक फिगर बना दो, उसका 30 नंबर आपका हो जाने वाला है। तो आओ थोड़ा सा सेक्शन F पे बात कर लें। सेक्शन F की अगर बात करते हैं, 4 से 5 प्रश्न आपसे यहां पूछा जाएगा, 4 से 5 प्रश्न दे दिया जाएगा। जैसे आपसे दे दिया गया गेंद और बाल बनाओ, गेंद और बल्ला बनाओ, बल्ला बल्ला समझते हो ना, बैट। दूसरा ऑप्शन दे दिया गया आपसे, आप बाल्टी बनाओ, बाल्टी बनाओ मित्रों। तीसरा ऑप्शन दे दिया गया आपसे, कुत्ता या शेर बनाओ, कुत्ता या शेर बनाओ। चौथा ऑप्शन दे दिया जाएगा मित्रों, चौथा ऑप्शन दे दिया जाएगा पेड़ बनाओ। पांचवा ऑप्शन मान लो आपसे दे दिया गया, 5 हो गए, तो इसमें कह देगा लड़का बनाओ, लड़का या लड़की बनाओ मित्रों, स्कूल जाती हुई लड़की बनाओ, ये सब कह देता है। तो इसी में से डाटा बनाना होता है। अब इन सब में से स्मृति चित्रण यानी दिमाग में जो आपके आ जाए वो बना दो, स्मृति में आपका रहना चाहिए। बस उसमें एक इंस्ट्रक्शन देता है कि चित्र का आकार 20 सेंटीमीटर से छोटा ना होना चाहिए। तो इसीलिए मैं कहता हूं 1 फीटा वाली आप पटरी रखेंगे तो 30 सेंटीमीटर की होती है, और इस 30 में से आपको 20 निकालना है तो आराम से बना सकते हैं। जैसे आपसे कहे कि 20 सेंटीमीटर से चित्र छोटा ना हो, तो आप 30 सेंटीमीटर में बढ़िया सा ऐसा अंडरलाइनिंग डाटा पहले मेंटेन कर लो, गोला बना लो, ये वाला अंडरलाइन करके बढ़िया 30 सेंटीमीटर में एक डाटा अच्छे से ऐसा पहले अंडरलाइन कर लो, चारों से बना लो, ऊपर अपना हेडिंग डाल दो सेक्शन F और स्मृति चित्रण, ये दोनों बात लिखना, सेक्शन F भी लिखना, और उसके बाद आप स्मृति चित्रण सॉल्व कर रहे हैं तो स्मृति चित्रण भी लिखना। अगर आप दृश्य चित्रण कर रहे हैं तो दृश्य चित्रण लिखना। अगर आप प्रकृति चित्रण कर रहे हैं तो प्रकृति चित्रण लिखना, ये जरूर लिखना है। इतना कर लेना। फिर इसमें आपको फिगर बनाना है। जैसे अगर बैट बॉल आपसे कहा गया, बैट बॉल आप बनाना चाहते हैं तो बैट बॉल बना लीजिए। हम आपसे कोई विशेष आग्रह नहीं करेंगे कि नहीं आप यही बनाइए, जो आपको अच्छा लगे वो बनाइए। हमसे हो सकता है थोड़ा सा 19-20 भी हो जाए, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत अच्छा बैट बनाते हैं, बहुत अच्छा बैट, हमसे भी अच्छा उनका बैट बन जाता है। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा ऐसे गोल होता है हल्का सा, और यहां पर जो है ये ऐसे मिलान कर देना होता है, ऐसे, बस ये हमारा बैट तैयार हो गया। ये थोड़ा सा झुक गया है भैया, तो इसे थोड़ा सा समझिएगा। पेंसिल से बनाएंगे तो बहुत बारीकियों से लाइन खींच के पटरी से फिर बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और बॉल आप किसी भी साइड में बना दो, इधर बना दो तो ये बीच में डबल ऐसा ऐसा कर देना कि ये बॉल है, भरतू है,
ये दिखाई दे कि बॉल लग रहा है। अब इसमें ऐसे लिख देना कि हमने क्या बनाया, बैट और बॉल बनाया, ये लिखो ऐसा, बैट बॉल आपका बन गया। चित्र का आकार आप कोई पेंसिल लेके रखेगा नहीं, नापेगा नहीं, लेकिन हाँ ऐसा लगे कि ये लगभग 20 सेंटीमीटर का है, तो 20 से 21 भी हो सकता है, 19 भी हो सकता है, कोई एग्जैक्ट नाप के नहीं बनाना है, लेकिन ऐसा होना चाहिए। उसमें लिखा रहता है 20 सेंटीमीटर से छोटा ना तो हो सके तो बड़ा बनाने का प्रयास करना, 20 से 21 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर हो जाए वो ज्यादा बढ़िया है। ये बात तो आपके बैट की हो गई, बैट बॉल हो गया। अब दूसरा फिगर मान लो आप सॉल्व कर रहे हैं, दूसरा फिगर में भी अंडरलाइनिंग बहुत जरूरी है मित्रों। ये आप गोला के अंदर जब बढ़िया से रखते हैं, एक फिगर बनाते हैं तो देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग ये करने के बाद इसमें भी कलाकारी कर देते हैं, ये सब कर देते हैं, कर सकते हो, नंबर नहीं कटेगा मित्रों। तो ये सब कलाकारी कर देना, अपनी चित्रकारी दिखा देना, और ये चित्रकारिता जरूरी है। जितना बढ़िया देखने में एग्जामिनर को लगेगा उतने बढ़िया नंबर दे देगा, क्योंकि एक फिगर 30 नंबर आपको दे रहा है। जिसमें आप पारंगत हो वही बनाइएगा स्मृति चित्रण में। नहीं, अगर आप जो है दृश्य चित्रण बनाना चाहते हैं तो दृश्य बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें आप अपने आप को असहज महसूस ना करें, सहजता के साथ बना लें, वो बनाइएगा। अब मान लो इसमें आपसे बाल्टी कहा गया है, तो बाल्टी आप जानते हैं कि बाल्टी का आकार कैसा होता है। बाल्टी का आकार आप जानते हैं कि बाल्टी का जो झुकाव होता है हल्का सा ऐसा होता है, और बाल्टी ऐसी भी होती है। अगर प्लास्टिक वाली बाल्टी बनाओगे तो वो किसी और भी टाइप की हो सकती है। तो प्लास्टिक वाली बाल्टी मत बनाइएगा, जो आज की डेट में प्रचलन में है वो वाली बाल्टी बनाइएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप बाल्टी बना सकते हैं। और आप जानते हैं कि अब बाल्टी प्लास्टिक वाली भी आ रही है, बाल्टी वो वाली भी आ रही है। तो ये नहीं दिया जाएगा कि प्लास्टिक की बाल्टी बनाइए या वो वाली बनाइए, लेकिन आप अपने हिसाब से इसे मेंटेन कर सकते हैं। तो ऐसा बनाओ कि देखने में लगे कि ये है बाल्टी, और बाल्टी में थोड़ा बहुत पानी वानी दर्शा दो, जिससे ये लगे कि कुछ मेहनत किया गया है, कुछ मेहनत किया गया है इस पे। तो ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण वाला डाटा हो जाता है, सेगमेंट हो जाता है, जो है खंड हो जाता है, और 30 नंबर दिलाता है। तो यहां आप लिखोगे, इस पे जब आप पेंसिल लेना तो पेंसिल हल्का सा तिरछा करना, इस पे थोड़ा सा ऐसे ऐसे लाइनिंग भर देना, और इस पे भी हल्का हल्का लाइनिंग भर देना। तो थोड़ा सा दिखने में लगेगा कि ये कर्व ड्राइव का है और आपका बाल्टी ही है। तो जब पेंसिल ऐसे तिरछे लेना मित्रों, तो पेंसिल से आप काम कर लेना। ये सब ऐसे पेंसिल को कटर वटर लेके जाना शार्पनर, और बढ़िया से ऐसे ऐसे हल्का सा डार्कनेस में दे देना इसे, जिससे ये भारी देखने में लगे। आकार कोई भी नाप सकता है, 20 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर भी आपको थोड़ी सी सुझाव देने की जरूरत है। इससे थोड़ा सा ये पेंदी होता है उसका, जो नीचे वाला लगा होता है, तो वो वाला हिस्सा है, तो इसे भी बढ़िया से दिखाने का प्रयास करना कि देखने में लगेगी वही है, ठीक है। तो ये भी बना सकते हैं। अब मान लो आपसे ये नहीं कहा गया है, बहुत सारी जगहों पे जो है कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, फल से क्वेश्चंस पूछ लिया गया कि सेब और चाकू बनाओ, तो सेब और चाकू भी आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेब और चाकू भी बना सकते हो, कुत्ता सिर भी बना सकते हो। जैसे इसमें हम लोग सेब और चाकू बनाने का प्रयास करेंगे। आप लोग थोड़ा फिगर टाइप का बनाइएगा, अच्छे से बनाइएगा भैया, पेंसिल और पेन डाल लीजिएगा, या तो हम डेमो दिखा रहे हैं कि ऐसे ऐसे बना सकते हो। बाकी आप इसे वीडियो रोक करके अच्छे से बना के फिर आगे बढ़िएगा, बहुत फास्ट मत रहिएगा कि जैसे हम बना रहे हैं ऐसे बना दो 10 मिनट में। 10 मिनट में नहीं बनाना, आपको टाइम मिलेगा। या 30 नंबर का आपका होता है, और 30 नंबर दिलाने के लिए थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, साफ सफाई विशेष ध्यान देना होगा। जैसे इसमें अगर मान लो हम आपसे शेप बनाने को कहें, तो शेप आप जानते हैं कई टाइप के होते हैं, लेकिन जो अच्छा वाला शेप होता है, थोड़ा महंगा वाला, वो ऐसे ही होता है। कैसे होता है? ऐसे, जैसे हमने दिखाया है। फिर इसमें 2-3 लाइनिंग ऐसे ऐसे आ जाती हैं, आप देखते होंगे। कभी कभी चित्ती वाले शेप आ जाते हैं मार्केट में, कभी कभी ऐसे वाले आ जाते हैं। तो ये ऐसा ऐसा आप बना सकते हो। ये फाइनली आपका है क्या, तो आप लिखोगे जब नीचे कि ये शेप है, तो शेप पता चलेगा, नहीं नाशपाती पता चलेगा, तो लिख देना ये शेप हमने बनाया है। और थोड़ा सा इसमें वो चारकोल वाला पेंसिल वाला रंग ले जाना, और उससे इसे रेड कलर में ऐसे हल्का हल्का रेड कलर में झुका के हल्का सा करने का प्रयास करना, तो देखने में लगेगा कि हाँ ये शेप ही है, ठीक है। नहीं तो बैगन भी लगने लगेगा, कुछ भी हो सकता है। इसलिए थोड़ा साफ सफाई पे विशेष ध्यान देना, ये सब जो है सावधानियां बरतना। तो ये आपका शेप हो गया। अब मान लो शेप नहीं, आपको कुत्ता बनाना है, कुत्ता बनवाते हैं। आओ पहले ऐसे बढ़िया बॉक्स बनाओ, इस बॉक्स को फिर से कलरफुल करो बढ़िया से, ऐसा अपना डिजाइन मेंटेन करके। और ये तो आप जानते हो कि कॉपी कौन सी मिलेगी, तो कॉपी आपकी केवल यही एक पन्ने की रहेगी। ज्यादातर चांसेस यही है कि यही एक पन्ने कॉपी मिलेगी।
तो इसी पे बनाना होगा। हालांकि उसका जीएसएम थोड़ा मोटा होता है, मोटा पेपर होता है, तो उस पे आपको बनाना होता है, उसी पे बनाइएगा बढ़िया से एक फेटा वाली पेंसिल से। तो ये हो गया डाटा। अब इसमें मान लो कुत्ता बनाना है आपको 25 सेंटीमीटर में। थोड़ा सा दिखाते हैं हम आपको कुत्ता बनाने का। जो पहले हम बनाते थे वैसा वाला है 5 और 3। फिर नीचे भी हम 5 और 5 करते हैं। फिर ऐसे आपस में मिलान कर देते हैं, ऐसे। समझ लेना कहाँ मिलान किसको करना है। ऊपर वाले को ऊपर के साथ, नीचे वाले को नीचे के साथ, ऐसे दर्शा देना है। ये आपका पूंछ हो गया। बहुत सारे कुत्तों का पूंछ अब कटा मिलता है तो वो वाला हो गया, ठीक है। और ये जो दिखाई दे रहा है ये इसका गला हो गया ये। और गले में पट्टे वट्टे होते हैं तो ऐसा डाल देना, कुछ लगे कि गला है। और उसके साथ ये नेत्र दर्शाना पड़ेगा, तो कुत्ते का नेत्र आप दर्शाइएगा। फिर नेत्र के साथ उसका मुंह भी दर्शाना पड़ेगा, तो ऐसा मुंह दर्शा देना। कभी कभी नाक भी कह देता है तो ऐसे नाक वाक भी दिखा देना। लग रहे मतलब हम तो डब्लू बना दिए हैं, नाक में थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा रखा जाता है तो वो हो जाता है। तो इस टाइप से आप दर्शा सकते हैं। और नीचे लिखना पड़ेगा कि आपने बनाया क्या। ये इसके पंजे हैं तो ऐसे ऐसे कर सकते हो इस पर कि ये इसके नाखून दिखाई दें कि नाखून है, 4-4, 5-5 नाखून दिखाई दे जाएं, ऐसे दिखा देना मित्रों। और नीचे लिख देना कि क्या बनाया है। जैसे आपने कुत्ता बनाया तो ये लिखना है ऐसा कि पूछा गया है वही बनाना, जो आपकी परीक्षा में पूछा जाए वही बनाना। तो ये भी हो गया। अब मान लो और कुछ बनाना है आपको, और क्या बना सकते हैं। बहुत बार अगली बार जो है कई लोग वैगन बना के भेजे थे, वैगन भी बना के दिखाते हैं आपको हम भी। बहुत बढ़िया। तो चित्रकारिता नहीं आती लेकिन वैगन बनाना आता है। वैगन बनाने में भी फिर वही सेम प्रोसेस है जैसे आप लोग उसमें बनाते थे वैसे ही बनाना है। जैसे सेब आपने बनाया था ऐसा, फिर ऐसा उसमें ढेपी दे दिया था, ये तोड़ने वाला हिस्सा हो गया। और फिर इसको नीला रंग से इतना बढ़िया अगली बार रंगा था। एक महाशय ने जो है, एक मैम ने भेजा था, हल्का नीले रंग का होता है ना बैगन, तो उन्होंने